हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। पढ़ाई के साथ साथ आप लोगों को थोड़ी सी जानकारी ये रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जिस स्टेट में हैं उस स्टेट के कोटे के हिसाब से आप कितने रैंक लाएं तो आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है। तो आज हम बात करने आए हैं स्टेट रैंक में किस रैंक में आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा। तो आज हम चर्चा करेंगे यूपी का। उत्तर प्रदेश में 85% स्टेट कोटा के लिए कि कौन से बच्चे को कौन सा रैंक मिल सकता है, इसके लिए हम अभी बात करने के लिए आए हैं। तो यूपी में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में टोटल 19 मेडिकल कॉलेज है। 19 में जो टॉप के 10 मेडिकल कॉलेज हैं वो तो बहुत अच्छे हैं, बाकी मेडिकल कॉलेज भी अच्छे ही हैं। गवर्नमेंट है तो ख़राब हो नहीं सकता और आपको जो है सस्ते में अच्छी पढ़ाई मिल रही है तो गवर्नमेंट में आना सबसे पहला प्राथमिकता होना चाहिए। तो यूपी में अगर आप यूपी से हैं तो आप 85 परसेंटाइल के लिए फाइट कर सकते हैं। तो 85 परसेंटाइल कोटा में आने के लिए यूपी का जो सबसे बड़ा कॉलेज है वो है किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज। किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो आपको कम से कम 630 प्लस मार्क्स लाना पड़ेगा। मतलब 637 लास्ट ईयर का कट ऑफ गया था मिनिमम। तो अगर आप 640-45 लाएंगे तो ही किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में मिलेगा आपको एडमिशन। किंग जॉर्ज कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको कम से कम 630 प्लस मार्क्स चाहिए, मतलब 640 मिनिमम चाहिए आज के डेट के हिसाब से आप मान के चलो। अगर आप जनरल में आते हो तो आप इसी तरह से, अगर आप एससी में आते हो तो आपको 528 मार्क्स वाले को भी एससी में एडमिशन मिल सकता है। तो जनरल और एससी का ये अंतर है, आप देख सकते हैं। और 629 अगर लाओगे मतलब 5-7 नंबर कम तो ओबीसी में, तो जनरल ओबीसी में मात्र 6 नंबर का ही अंतर रहता है, गैप रहता है। लेकिन अगर आप एससी कैटेगरी में हो तो आप अगर 528 मार्क्स भी लाते हो, 530 मार्क्स भी लाते हो तो भी आपको किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज मिल सकता है। लेकिन आपके पास यूपी का डोमिसाइल होना ज़रूरी है, आप यूपी के हो ये ज़रूरी है। और अगर आप एससी कैटेगरी में हो और आपको 362 मार्क्स आ गए तो समझ लो कि आपको उत्तर प्रदेश के सबसे अच्छा कॉलेज किंग जॉर्ज में आपका एडमिशन हो जाता है। तो कैटेगरी के हिसाब से हमारे यहाँ कुछ कैटेगरी के रूल हैं, उसके हिसाब से सारे एडमिशन का सिस्टम बना हुआ है और ये सिस्टम बहुत पुराना है। इस तरह से जब किंग जॉर्ज के बाद हम लोग जो है एडमिशन का प्रोसेस ये करते हैं, इसी हिसाब से जब हम अपना रैंक 6062 तक लाते हैं तो हमें गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज मिलता है जो कानपुर में है। सरोजनी मेडिकल कॉलेज आगरा के लिए 600 मार्क्स लाना पे ये कॉलेज मिल जा रहा है। ये जनरल कैटेगरी वाले बच्चों के लिए है कि 600 मार्क्स लाना। इसलिए मैं आप लोगों से शुरू से निवेदन कर रहा हूँ कि 600 प्लस मार्क्स लाना है, 600 प्लस मार्क्स लाना। अगर आप लोग जनरल कैटेगरी में हो तो 600 मार्क्स कम से कम लाओ ताकि आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिले। कम से कम आपके स्टेट में तो मिल जाएगा। तो आपके स्टेट यूपी में कॉलेज बहुत है तो आपको आराम से ये कॉलेज मिल सकता है। तो 600 मार्क्स चाहिए और अगर 5-7 नंबर कम लाओगे और ओबीसी में रहोगे तो आपको मिल सकता है 590-592 नंबर पे आपको मिल सकता है एडमिशन सरोजनी मेडिकल कॉलेज आगरा में। इसी के तरह अब हम मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज इलाहाबाद के लिए जब बात करते हैं तो 605 मार्क्स चाहिए। ये यूपी का सेकेंड बहुत बड़ा कॉलेज है। तो हमारा आपको अभी भी यही कहना है कि आप लोग 600 प्लस मार्क्स को फोकस कीजिए। 600 प्लस मार्क्स का मतलब होता है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलना, और जब हम पढ़ाई कर रहे हैं तो कम से कम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिले। अगर आप लोग जनरल और ओबीसी में आते हो, अगर आप लोग जनरल और ओबीसी में आते हो, नोट कर लो, तो आप लोग 600 मार्क्स लाओगे तो जाके आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलेगा। अगर आप लोग एससी में आते हो तो 550 में, और अगर आप लोग एसटी में आते हो तो आप लोग 450, 450, 500 तक अगर लाते हो तो आसानी से आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। तो आप लोग इन सब बात को ध्यान में रखिए। इसके बाद कॉलेज आता है लाला लाजपत राय मेमोरियल मेडिकल कॉलेज मेरठ, जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, जिसका कट ऑफ लास्ट ईयर का 599 गया था जनरल के लिए और 595 जो है ओबीसी के लिए गया था, 464 एससी के लिए और एसटी के लिए 361 गया था।
SC और ST में लगभग 100 मार्क्स का डिफरेंस रहता है। तो अगर आप ST कैटेगरी में हो और आप मेहनत करके 370 380 नंबर ले आते हो तो आपको कोई ना कोई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में तो मिल जाना है। इसके बाद आता है आपका महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज झांसी। ये भी एक रेपुटेड मेडिकल कॉलेज है। इसमें 590 मार्क्स लाने पे जनरल के बच्चे को एडमिशन लास्ट ईयर मिला था, तो 590, इसलिए मैं 600 आपको बार बार भूख रहा हूँ कि 600 मार्क्स लाओ यार, 600 मार्क्स लाओ तो गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। तो 600 मार्क्स आप लाओगे और जनरल कैटेगरी में हो, OBC कैटेगरी में हो तो 600 को ही फोकस करो। अगर 2-4 नंबर ऊपर नीचे आता है तो कहीं ना कहीं तो एडमिशन मिल जाएगा। और अगर आप SC कैटेगरी में हो तो 448 मार्क्स 450 मार्क्स ले आओ। और अगर आप ST में हो तो इस कॉलेज में आपको एडमिशन जो है आसानी से मिल जाएगा। मार्क्स कम रहेगा तो भी मिल जाएगा। 255 300 पे भी एडमिशन मिला है महारानी लक्ष्मीबाई झांसी में। बाबा रविदास मेडिकल कॉलेज गोरखपुर, बाबा BRMC मेडिकल कॉलेज गोरखपुर जो है इसमें 594। आप दिमाग में ये बात नोट कर लो कि अगर मुझे SC और ST छोड़ करके हैं तो कम से कम 600 मार्क्स लाने हैं। तो मैं आप लोगों को शुरू से ही बताया हूँ 600 मार्क्स के लिए अभी आप लोगों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक अच्छा ऐप दिया है, अभ्यास, नीट अभ्यास ऐप दिया है। नीट अभ्यास ऐप से आप आसानी से जो है अपना टेस्ट दे सकते हैं और देख सकते हैं कि आप कितने मार्क्स ला रहे हैं। तो आप लोग अपने मोबाइल में नीट अभ्यास ऐप डाउनलोड करें और मैं बोलूँगा कि पर डे जितना आप बनाइएगा उस हिसाब से आपको मटेरियल वहाँ से प्रोवाइड किया जा रहा है। पर डे आप एक टेस्ट दीजिए, आपको पता चलेगा कि आप कितने मार्क्स ला पाते हैं। कैटेगरी के हिसाब से आपको पता ही है कि अगर आप ST में हैं तो 350, SC में हैं तो 450, जनरल OBC में हैं तो 600 लाना है। इतना लाओगे तभी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलेगा। तो हमारा फोकस ही जब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है। इसके बाद डॉक्टर राम लोहिया मेडिकल कॉलेज गोमती नगर लखनऊ में पड़ता है। ये भी अच्छा मेडिकल कॉलेज है, 616 का कटअप गया था लास्ट ईयर। इसके बाद जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बदाऊं, इसमें 580 का कटअप गया था। इस तरह से जो है आप जैसे जैसे नीचे जाओगे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में तो उस तरह से कटअप आपका नीचे होता जाता है। लेकिन आप मान के चलो अगर आप जनरल कैटेगरी में हो तो 600 नंबर लाना है। और ये हुआ गवर्नमेंट का बात। मैं प्राइवेट का भी आपको अनुमान दे रहा हूँ कि प्राइवेट में आप कितना नंबर लाओगे तो यूपी में आपको स्कोर एडमिशन मिल जाएगा। प्राइवेट में आप यूपी में एडमिशन लेने के लिए आपको ज़्यादा मार्क्स की ज़रूरत नहीं है। अगर आप SC ST में हैं तो आप अगर जो कटअप मार्क्स होता है वो ले आते हो तो आपका एडमिशन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में आसानी से हो जाएगा। अगर आप जनरल OBC में हैं तो 300 मार्क्स के आसपास लाते हैं तो आप यूपी के किसी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अप्लाई करने पे पहले राउंड में आपको 300 350 मार्क्स वाले को एडमिशन आसानी से मिल जाएगा। लेकिन आप यूपी के डोमिसाइल हैं तो अगर आप यूपी के बाहर के कहीं के डोमिसाइल हैं तो वो मार्क्स का अंतर 100 का ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आप अगर यूपी से हैं तो 600 मार्क्स जनरल, OBC 595, SC 495 और ST 395। इस तरह से आप अपने दिमाग में रख करके तैयारी करें। मैं बोलता हूं कि आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलेगा। और प्राइवेट के लिए आपके पास पैसे होने चाहिए, 350 प्लस मार्क्स होने चाहिए। 300 भी रहेगा चलेगा, 200 भी रहेगा तो भी आदमी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज एडमिशन ले लेता है, उसकी कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो आप अपने हिसाब से तैयारी करें, वेल मेंटेन होकर तैयारी करें, कोई टेंशन नहीं है। अभ्यास ऐप डाउनलोड करें, अभ्यास ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें। ये ऐप से आपका अभ्यास बढ़ेगा और आपको अच्छे मार्क्स आएंगे। तो अभ्यास ऐप डाउनलोड करके पढ़ाई करें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऐप निकाला है तो सोचने की बात यह है कि उस ऐप का फ़ायदा ये रहेगा कि उस ऐप से मिलता जुलता क्वेश्चन आना ही आना है। तो उस ऐप का से ही तैयारी करें। सरकार आप लोग के साथ है, आप टेंशन मत लें। धन्यवाद, थैंक यू।